जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, तो उसका जो सैंपल होल्डर होता है, जो क्यूवेट होता है, वो क्वार्ट्ज का बना होता है, वो ग्लास का बना नहीं होता। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्लास होता है, तो ग्लास क्या करता है, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बट क्वार्ट्ज जो है तो आपके यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। ऐसा क्यों होता है, चलिए हम देखते हैं। जो आपका ग्लास है ना, ग्लास बना होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, और इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी होते हैं, जैसे सोडियम के ऑक्साइड हो गए, कैल्शियम के ऑक्साइड हो गए। ठीक है, अदर इम्प्योरिटी भी होती हैं। अब जैसे ही आपके यहाँ पे आया सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसे ही नाम चमका तो हमें क्या पता चला, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर। आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर यानी उसमें क्या होते हैं कि दो चीजें होती है, एक बैलेंस बैंड होता है और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो बीच का गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, उसे बोलते हैं आपका एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, तो जो आपका ग्लास होता है, तो ग्लास में ये एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लगभग 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है, अब ये इतना कम क्यों हो जाता है, देखिए क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, यानी सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड है। अब इसमें क्या होता है, हम कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो सिलिकॉन और ऑक्साइड के बीच का बॉन्ड है वो क्या होता है, ब्रेक होने लगता है, और जब ब्रेक होता है तो ये जो बॉन्ड एनर्जी गैप है, ये गैप क्या होता है, छोटा पड़ जाता है। ठीक है, अब आप यूँ समझो कि सीढ़ी है, सीढ़ी में ये दो ऐसे अपने रहते हैं पैर रखने के लिए। ठीक है, जितना छोटा होगा आसानी से आदमी नेक्स्ट वाले उसमें क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्या होता है कि बैलेंस बैंड से लेकर कंडक्शन बैंड तक कोई इलेक्ट्रॉन अगर जो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जंप कर गया, तभी उस लाइट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो ग्लास के मामले में क्या होता है, जैसे ही यूवी लाइट पड़ती है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन बैंड गैप होता है, यानी डेल्टा ईजी बहुत कम होता है, 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो वो क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप मार के कंडक्शन बैंड पे चला जाता है, और जब कंडक्शन बैंड पे चला जाता है तो उस लाइट का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं जो क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज में ऐसा क्या होता है। देखो, एक बात है कि जो यूवी लाइट है, ठीक है, यूवी लाइट जैसे ही क्वार्ट्ज पे पड़ा, अब आपको पता है क्वार्ट्ज किससे मिलकर बना होता है, प्योर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती। जब इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटता, तो जो इसका जो डेल्टा ई क्या है आपका, बैंड गैप है, यानी एनर्जी बैंड गैप, जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का है, वो बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कहाँ, ग्लास में 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, और यहाँ पे कहाँ होता है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आता? इसके चक्कर में क्या होता है कि यहाँ पे बैंड गैप बहुत ज़्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड में है, तो उसको कंडक्शन के लिए, उसको एब्जॉर्ब होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड पे। तो ये जो बैंड है, इस बैलेंस बैंड पे इलेक्ट्रॉन जो है, इनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाती कि ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से लेकर कंडक्शन बैंड में चले जाए।